तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम रे ऑप्टिक्स के अंदर कॉनकेव मिरर फॉर्मूला रीड करेंगे। तो ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर फॉर्मूला, और ये कैसा रियल इमेज में। अब हमारे पास कोई भी इमेज है और कॉनकेव मिरर की, इधर से स्टार्ट करते हैं। और ये पोल है, ये फोकस है और ये कर्वेचर है, और ये ऑब्जेक्ट को हमने बिहाइंड दी मिरर प्रेजेंट कर दिया, और ये बी और ए के साथ यहां से इमेज ये जाएगी और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, एक हमारे पास कंडीशन ये है कि ये कर्वेचर से जाएगी और इसी से जाने के बाद इसे रिट्रेस, और ये इसका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। ये हमारे पास फोकल लेंथ है एफ, और ये इमेज है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, और ये आपके पास आर है। ठीक, और इसको हमने दे दिया आपको कितना, एम और एन के साथ। राइट, अब इसमें हमारे पास ट्रायंगल्स कंफर्म हो रहे हैं। पहला है ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, और दूसरा है ए डैश बी डैश ऑफ सी। तो ये ट्रायंगल आप लेते हैं, ये ए बी सी ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी के साथ। तो ए बी सी में आपका हो जाएगा हाइट ए बी अपॉन बी सी, और इधर से आते हैं ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश अपॉन, और ये बी सी, यानी हाइट अपॉन ये बेस, और ये आपका हो गया ए सी, ए डैश सी के साथ ये और इसके। तो ये वैल्यू आपकी आ गई ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बी सी अपॉन ए डैश सी के साथ। एक केस ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा ट्रायंगल निकल के आता है, और वो ट्रायंगल हमारे पास है ये ए बी टी। ये तो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास हो जाएगा ये ट्रायंगल ए बी पी, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी के साथ। तो ये आपका हो गया ए बी अपॉन टी बी, और ये ए डैश बी डैश अपॉन, और ये आपका हो गया ए डैश पी के साथ। इसको भी हमने इसी तरह से लिया। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ए बी, और ये ए डैश बी डैश, और ये पी बी अपॉन ए डैश पी के साथ। इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर करिए, compare the equation
फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी BC अपॉन A डैश C और PB अपॉन A डैश P। BC, अब BC है ये हमारे पास ये वाली, तो इसको हम निकालें तो ये आपका पास है PB इक्वल टू PC और प्लस BC। तो PB आपके पास है माइनस के U और PC है माइनस के R प्लस BC के साथ, तो BC इक्वल टू आपका हो गया R माइनस U। अच्छा, दूसरा है A डैश C, ये वाली, तो ये आपकी हो जाएगी कितनी, PC इक्वल टू A डैश P और ये A डैश C के साथ, तो PC है आपके पास माइनस R और A डैश P है माइनस के V प्लस A डैश C, तो ये A डैश C हो गया आपका V माइनस के R। ओके, तो BC का हो गया R माइनस U अपॉन और ये V माइनस के R इक्वल टू और PB माइनस के U अपॉन और ये A डैश P माइनस के V। ये इससे कैंसिल हो गया, इसको इधर ले गए, तो देखो V और ये R माइनस के U और ये U V माइनस के R। हम इसमें फोकल लेंथ निकाल चुके हैं और R इक्वल टू है 2F के साथ, तो हम इसकी जगह 2F लिख देंगे, तो ये V 2F माइनस के U और U V माइनस के 2F, ये आ गया 2VF माइनस के UV और ये UV माइनस के 2U है। ओके, और इसको इधर ले गए और ये आपका आ गया, तो ये 2UF प्लस 2V इक्वल टू 2U, V के साथ 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आपकी वैल्यू आ गई U प्लस V अपॉन UV इक्वल टू 1 अपॉन F। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन M के साथ। तो हमें ये मिरर का फॉर्मूला डिफाइन हुआ और मिरर के फॉर्मूले को हमने यहाँ निकाल दिया और हमें ये रियल पर मिला। अब जितने भी केस हमारे होंगे 5 केस के साथ यही वाले केस फॉलो हो जाएंगे। अब इसी में एक केस और है और वो है वर्चुअल केस पर। अब इसी को हम वर्चुअल केस पर और लेते हैं, तो वर्चुअल केस पर और आ जाएगा ये, आप इसे देखिएगा। तो ये हमारे पास हमें मिल गया। अब इसी तरह से इसको रियल से अब वर्चुअल इमेज पर आ जाओ। वर्चुअल इमेज, ये P और ये इमेज हो गया, ये यहां से ऐसे और ये फोकस से और ये कर्वेचर से इसको आगे ले लो, ये और ये हमारे पास आ गया। ये वर्चुअल केस है और इसमें पॉइंट कंसीडर किए हैं BA, ये C, ये F, BA और ये B डैश और ये A डैश। ठीक, B डैश, A डैश
और ये हमारे पास हो गया M और ये हो गया N। अब इसे डिफाइन कर लें तो इसमें भी हमारे पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल हमारे पास होगा इसमें कौन कौन सा, ये CB और TD, ये तो यहां से ये वाला, तो यहां ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया ABC, कंजूरेंस ट्रायंगल ABP के साथ। तो देखो ये आ गया AB अपॉन BC और ये AB अपॉन BC और ये आपका निकल के आया, वी गेट द इक्वेशन थर्ड, CB अपॉन CB और CB और B डैश C। अच्छा, ABC और ये ट्रायंगल हो गया पूरा A डैश B डैश C। तो ये आपके पास आ गया AB अपॉन BC और ये A डैश B डैश अपॉन, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का B डैश C के साथ। तो ये AB अपॉन A डैश B डैश और ये BC अपॉन B डैश C के साथ। एक ये केस हो गया। अब एक ट्रायंगल और लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है ये PD, यानी कि ट्रायंगल ये वाला, एक ये, तो इसमें आपका हो गया ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल A डैश B डैश, A डैश B डैश, ये ABP, ये ट्रायंगल इसके साथ और ये A डैश B डैश, तो इसमें आपका आ गया AB अपॉन BP और इसमें A डैश B डैश अपॉन, और ये आपको कितना आया A डैश B डैश अपॉन PD, यानी कि ये यहां से, तो ये आपका हो गया PB डैश के साथ। तो AB अपॉन A डैश B डैश और ये BP अपॉन PB डैश। एक हमारे पास कंडीशन ये आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को कंपेयर कर लें। अब कंपेयर द इक्वेशन, कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपका हो गया BC अपॉन B डैश C और ये BP अपॉन और ये B डैश P। अब देखो इसमें BC हमें लेना है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा PC, तो ये आपकी हो जाएगी PC इक्वल टू EB प्लस BC और BC इक्वल टू आ गया PC माइनस के PB, तो इसकी जगह हो गया आपका कितना PC माइनस के PB अपॉन, और ये B डैश C ये पूरा, तो ये आपका हो जाएगा B डैश C में ये PC प्लस B डैश P और BP, और ये आपका हो गया BP अपॉन
बी डैश पी। तो पी सी आपके पास है माइनस के आर, और पी बी आपके पास है माइनस के यू, और पी सी ये माइनस के आर प्लस, और ये बी डैश पी और ये वी के साथ, और बीपी आपका दे रखा है बीपी, बीपी है माइनस के यू और ये प्लस के बी। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आपको बताया ये R इज इक्वल टू 2f होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2f प्लस के u अपॉन माइनस के 2f प्लस v इज इक्वल टू माइनस के u अपॉन v के साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये आपका आ गया माइनस के 2vf प्लस uv और ये प्लस के 2vuf और माइनस के uv के साथ। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट करें आगे। देखिए, तो इसको इसके साथ ले जाओ तो ये आपका आ गया 2uv इज इक्वल टू 2uf प्लस 2vf, 2 से 2 कैंसिल, और ये uv इज इक्वल टू f u प्लस v के साथ, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू u अपॉन uv प्लस v अपॉन uv, v से v, u से u, तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f के साथ, ये आ गया। तो हमें मिरर फॉर्मूला मिल गया दोनों केसों में, और ये हमें दोनों फॉर्मूले से जनरेट होते हैं। इसमें एक केस और है आपका, वो है कॉन्वेक्स वाला, कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये हमारे पास डिसाइड कर सकते हैं हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। और तीसरा केस है इसमें, वो उसे मैं बताऊंगा आपको भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब ये कॉनकेव हो गया, अब कॉन्वेक्स में आ जाओ। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मूला, अब कॉन्वेक्स में रियल है, रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए आ जाइए। अब इसे करते हैं, अब कॉन्वेक्स में आते हैं तो देखो ये कॉन्वेक्स हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें कहीं भी प्लेस कर सकते हैं आप, और ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है बी ए, कितना बी ए, ये से ऐसे, ठीक, और ये फोकस है और ये कर्वेचर है, और यहां से ये बाउंस हो जाएगा। तो यहां से इसको आगे बढ़ा दें ऐसे। अच्छा, इसकी एक रे आपकी ये गई यहाँ, ये इमेज बन गया इसका बी डैश ए के साथ, ये पी हो गया, और पी के साथ ये इमेज हमें बन रहा है डैश के साथ, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये इमेज बना, ठीक है। और अभी हम ट्रायंगल्स कंजर्व कर रहे हैं, देखिए ए बी सी में। अब इसे समझ लीजिएगा, तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी के साथ, तो ये आपका हो गया ए बी अपॉन, और ये आप निकाल लीजिएगा, तो ए बी अपॉन, और ये आपका हो गया बी पी प्लस पी सी, और ए डैश बी डैश के साथ हो गया ये ए डैश बी सी के साथ हो गया ये बी डैश सी के साथ। ये वैल्यू आ गई ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी प्लस पी सी अपॉन बी डैश सी के साथ।
एक ये आ गया। अच्छा, अब दूसरे पर आ जाए, इसका दूसरा ट्रायंगल केस क्या है। अब दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है, इसमें ये ए बी पी और दूसरा है ए डैश बी डैश पी। ओके, ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी के साथ ये आ गया आपका ए बी अपॉन बी पी और ये ए डैश बी डैश अपॉन और ये आपका क्या कितना पी बी डैश, ए डैश बी डैश और ये पी बी डैश के साथ और ये आपका हो गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ये बी पी अपॉन पी बी डैश के साथ। एक ये आपकी कंपेयर हो गई। अब दोनों को हम कंपेयर कर दें कॉन्वेक्स में। देखिए कॉन्वेक्स में कंपेयर कर देंगे। हर तरीके से आपको हैंडल करना है ये प्रॉब्लम। तो ये आपकी हो गई बीपी और प्लस पीसी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू बीपी अपॉन पी बी डैश। अब हमें चाहिए इसमें ये यहां से यहां तक की आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये u और ये है v और ये हो गई आप और ये हो गई है। तो देखो ये आपके पास आता है पी बी, तो पी बी है माइनस के u और पी सी प्लस आर और बी डैश सी, तो बी डैश सी हो जाएगा पी बी डैश और बी डैश सी इज इक्वल टू पी सी। तो ये बी डैश सी इज इक्वल टू पी सी माइनस के पी बी डैश, तो बी डैश सी इज इक्वल टू और पी सी है आपके पास आर और पी बी है ये बी माइनस के, तो आप यहाँ यूज करें आर माइनस के बी और बी पी माइनस के यू और पी बी डैश प्लस टू बी। तो आर इज इक्वल टू हम इसको 2f यूज करेंगे, तो ये माइनस के u प्लस 2f और ये 2f माइनस के b इज इक्वल टू माइनस के u अपॉन b के साथ ये इसके साथ ये आ गया v माइनस के u प्लस 2f और माइनस के u और ये 2f माइनस के v, ये माइनस के uv और प्लस के 2v f और ये माइनस के 2uf और प्लस के uv और हम इसको क्या करें, इसको इधर ले जाएं तो 2uf 2vf इज इक्वल टू 2uv। देखो इससे ये कट गया और यहां से हमें कॉमन आ गया ये u प्लस v अपॉन uv इज इक्वल टू 1 अपॉन f, तो ये 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू। तो हमें दोनों ही तीनों केसों में हमें मिरर का फॉर्मूला जनरेट हो गया और इस तरह से हम मिरर का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास मिरर के केस थे और हमने इनको बहुत अच्छी तरह से क्रॉस किया है आज, और इसी के साथ मैं आज बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।